Myself, Yasan Chaudhary, your chemistry teacher. Today we discuss about second chapter of class 10th science, that is acid, base and salt. इस चैप्टर में हम सभी लोग देखेंगे कि एसिड, बेस और साल्ट के कैरेक्टर, उनके रिएक्शन, उनकी प्रॉपर्टी और ये भी देखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले लिखा है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो हम सबको समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहले एसिड लिखा है, एसिड को पहले समझ लेते हैं। एसिड जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। नेचुरल जैसे आम में, नींबू में, इमली में, इन सब में, टमाटर में इसे ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये जो फ्रूट्स में या प्राकृतिक में जो हम लोग को एसिड मिलता है उसको नेचुरल एसिड कहते हैं। और मिनरल एसिड क्या होता है? मिनरल एसिड जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ऐसा मिनरल एसिड है। तो एसिड दो प्रकार के होते हैं, मिनरल एसिड एंड नेचुरल एसिड। एसिड का मतलब होता है वो सभी सब्सटेंस, एसिड के कई डिफिनीशन है। पहले आप जानते हैं जो जिनका स्वाद जो है खट्टा होता है, इसका मतलब साउर होता है उनका टेस्ट। दूसरा ये होता है वो सभी एसिड कहलाते हैं जो नीले लिटमस को, मतलब ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या रहेंगे? एसिड रहेंगे। और क्या पहचान है एसिड का? एसिड H+ आयन देते हैं। देखो बच्चों, H+ ऐसे लिखा जाता है, हमेशा H के ऊपर प्लस लिखा जाता है। जैसे इसमें अगर इसमें आपको pH लिखना है तो pH इस तरह से लिखा जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो सब लिखने की थोड़ी सी स्टाइल है। और चौथी डिफिनीशन यहाँ पे देख लीजिए कि एसिड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस लिख दिए हैं इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड होता है। तो बच्चों 4 डेफिनेशन है एसिड की, इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे पहला मैंने क्या कहा कि इनका टेस्ट कैसा होता है? सार होता है। इसी का उल्टा बेस का है। तो यहाँ पे देखो, अगर एसिड खट्टा होगा तो बेस कड़वा होता है। दूसरा बाइटर इसको कहते हैं। दूसरा ब्लू लिटमस को अगर ये रेड करता है तो इसका उल्टा रेड लिटमस को ब्लू करेगा बेस। यहाँ पे H+ आयन कौन देते हैं? एसिड OH-। ये आयन कौन देंगे? बेस। OH ऐसे लिखते हैं, ऐसे O लिख दिया और H लिख दिया, इसके ऊपर माइनस लिख दिया, यहाँ पे माइनस लिख दिया, OH-। फिर यहाँ पे बताया चौथे में इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उसको बेस कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बेस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया हम लोग को एसिड, बेस। अब साल्ट की बात करते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या बनता है? साल्ट बनता है। यहाँ देखिए डू यू नो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है? लिटमस सोल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। बच्चों लाइकेन एक प्लांट होता है, यहाँ पे लाइकेन के बारे में दिया गया है। यहाँ को लाइकेन लिखा है। लाइकेन एक प्लांट होता है, इसमें एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थाइलोफाइटा। यहाँ लिखा है थाइलोफाइटा, इसका थाइलस होता है। थाइलस का मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे तो समझ लीजिए, जिसकी बॉडी से में जो है ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि रूट कौन सा है और लीफ कौन सा है और उसकी जो है डंठल क्या कहते हैं, स्टेम कौन सा है। तो ऐसी बॉडी को हम लोग थाइलस कहते हैं, थाइलोफाइटा।
एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब एक नया वर्ड यहाँ पे आ गया, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है बच्चों, इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब होता है जो अपना रंग परिवर्तन करके एसिड और बेस को बताते हैं। किसी सॉल्यूशन को एसिडिक है कि बेसिक है या हमको बताते हैं, सूचना देते हैं अपने रंग परिवर्तन के द्वारा। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। और इंडिकेटर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब जैसे लाइकेन है, नेचुरल है। लिटमस पेपर है, नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी वगैरह है, नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज है, नेचुरल इंडिकेटर है। अब आर्टिफिशियल कौन कौन से हैं? जैसे नैफ्थलीन है, फिनाफ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है, मेथिल रेड है। ये सब कैसे हैं? ये सब आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं। When the litmus solution neither acidic nor basic, मतलब अगर लिटमस सोल्यूशन ना तो एसिड रहेगा ना बेसिक रहेगा, इट्स कलर इज पर्पल, तो इसका कलर पर्पल दिखेगा। देर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक कैबेज लीफ, मतलब गोभी का पत्ता, टर्मरिक हल्दी, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स, जैसे चाइना रोज है। पेटल्स बच्चों जो कलर्स होते हैं फूल में, जैसे गुलाब में जो लाल लाल या नीला या जो है काला, कई प्रकार के गुलाब होते हैं। सफ़ेद पंखुड़ी जो उसकी होती है, मतलब बाहर के जो दलकुंज होते हैं उसके अंदर जो भी कलर्स पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं पेटल्स, किसी भी फूल का हो। आप सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया, और क्या लिखा है, जर्मीनियम, ग्रेनियम, और विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन देयर आर कॉन्ट्रीब्यूट इंडिकेटर। तो इस तरह से बच्चों जो हमको एसिड और बेस के बारे में सूचना देते हैं उनको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। वो चाहे कोई प्लांट का पार्ट हो, चाहे कोई जो है ऐसा हल्दी वगैरह है इस तरह के हों, चाहे जो चाइना रोज वगैरह हो, चाहे यहाँ पे पिट्यूनिया प्लांट को दिया, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस की हमको जानकारी देता है उसको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। फिर देखिए, यू हैव, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, एक क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम contain distilled water and other 2 contains acid solution and basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you indicate the content is? देखो बच्चों, अब कह रहे हैं कि लिटमस पेपर आपको दे दिया गया है, तो आपके पास 3 ऐसे मान लिया बीकर हैं, 3 बीकर हैं। तो अगर इसमें इस बीकर में हम डालें और ये रेड हो गया, रेड हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड। मान लिया इसमें हम लिटमस पेपर डाल दिए और इसमें क्या हुआ, कोई कलर नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, मतलब पानी है, इसमें ना एसिडिक है ना बेसिक है। अब एक ही बचा है, इसका मतलब ये बेस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसी तरह से हम एक ही लिटमस से चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट, इनकी प्रॉपर्टी देखना है। सैंपल सोल्यूशन, रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फिनाफ्थलीन सोल्यूशन, मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन। इस तरह से टेबल के द्वारा हम लोग को चेक करना है। सैंपल कुछ दिया गया है, उस सैंपल को चेक करना है इस उसमें इंडिकेटर का प्रयोग करके कि इंडिकेटर उसमें डालने पर क्या होगा। हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल, एसिड और बेस अगर मेटल से रिएक्शन करते हैं बच्चों तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जनरली ऐसा होता है। और एक दो रिएक्शन जो अलग टाइप है उसको हम बता देते हैं, अलग रिएक्शन कौन से हैं। जैसे देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट से जब HCl का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। वही देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, एक है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, NaCl बनता है, वाटर बनता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया है, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है।
यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है और उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर देखिए यहाँ देखिए यहाँ भी जो है हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है। इस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है। इसमें रिएक्शन किससे हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो क्या बन गया? सॉल्युबल इन वाटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिए? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये वाटर में सॉल्युबल है। देखिए यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइम स्टोन मतलब संगमरमर, चाक एंड मार्बल, इन सब का फार्मूला जो है यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक ही फार्मूला सबका है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ये एक जनरल रिएक्शन है, इसको हमको याद कर लेना चाहिए। कौन सा जनरल रिएक्शन है? ये मेटल कार्बोनेट होगा और चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। अगर एसिड से रिएक्शन करेंगे तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन किया है तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। बच्चों ये रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, अगर मेटालिक ऑक्साइड कोई रिएक्शन करता है एसिड से तो क्या बनेगा? मेटालिक ऑक्साइड जैसे क्या हो गया? MgO हो गया मेटालिक ऑक्साइड, NaO है ये भी मेटालिक ऑक्साइड है, Na2O होगा, MgO है, CaO है, ये सब मेटालिक ऑक्साइड है। इसी मेटल का ऑक्साइड इसका मतलब ZnO, ये सब मेटालिक ऑक्साइड है। तो मेटालिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड साल्ट और वाटर बन जाएगा। क्या बनेगा? साल्ट और वाटर। फिर यहाँ पे लिखा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे H2O है, ये भी तो एक ऑक्साइड है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड व्हेन यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज ए बेस react with carbon dioxide produces salt and water. Since this similar to the reaction between base and acid we can, तो इस तरह से नॉन मेटल का जो होगा रिएक्शन उसमें आपको क्या मिल रहा है? एसिडिक सब्सटेंस बनेगा। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक सब्सटेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एसिडिक है इसको अगर आपको चेक करना हो, जब पानी में घुलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मान लिया पानी ऐसे है आपके पास H2O और इसमें मिलेगा CO2, तो बच्चों बन जाएगा H2CO3। इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सब एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये वाटर में घुल के एसिड बनाते हैं। यहाँ देखिए कुछ दिया गया है कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। ये सारे एसिड है। एसिड कंटेन H+ आयन, Cl- आयन HCl, NO3- इन, मतलब सब में जितने हैं उसमें HCl। मैंने बताया नहीं पहले कि H+ जो देता है वो एसिड होता है। व्हाट हैपन टू एन एसिड आर बेस इन वाटर सोल्यूशन। वाटर में मिलाने के बाद में क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। कोई गार्जियन आया है हमको, खाली हमें की और किसी को, खाली हमें कुछ और किसी को।